अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रोड एक्सपीरियंस। आज हम अपनी पहली वीडियो का सेकंड पार्ट जो है वो देखने लगे हैं, लेकिन उसके सेकंड पार्ट को देखने से पहले मैंने कुछ क्लिप्स जो हैं वो फर्स्ट वीडियो के इसमें ऐड किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। जिन्होंने शालीमार बाग के विज़िट की पहली वीडियो देखी थी उन्हें आइडिया हो जाएगा कि हमने उसमें किस तरह की डिस्कशन की थी, किस तरह की बातें की थी, कैसा एक्सपीरियंस रहा था। वो मैंने थोड़ा सा आपको एक सरसरी सा जो हमारा तजुर्बा था वो बता दिया था। अब इसके बाद हमने इसको किस तरह से विज़िट किया था और कैसे विज़िट किया ये भी बताया था। अब तो हमने अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करना है आज। तो सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एंड तक देखें और जी वीडियो को देखने के बाद लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। लाहौरियों के लिए तो ये बिल्कुल एक आम सी जगह होगी। आम क्यों जगह? क्योंकि वो सुबह शाम पास रहने वाले यहाँ पर आके वॉक करते हैं, शालीमार बाग में आके अपने दिन को स्पेंड करते हैं। लेकिन अगर कोई आउट ऑफ सिटी से यहाँ विज़िट करने के लिए आए तो जी ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सी और डिफरेंट सी जगह उनके लिए बनेगी जब वो पहली दफ़ा आएंगे। लेकिन जब अगर वो रेगुलर इसको विज़िट करेंगे तो आई होप कि उनके लिए भी सिंपल एक बाग सा बन जाएगा जिसमें वो आए हैं और विज़िट किया है और अपना दिन स्पेंड किया और चले गए। लेकिन मेरी तरह के जो विज़िटर्स हैं जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम शालीमार बाग का विज़िट किया उनके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस डिफरेंट भी होगा, इंजॉयबल भी होगा और उनको भी यहाँ पर मेरी तरह आने के बाद डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होंगे। साथ में उनको कुछ ऐसे सवालात भी उनके दिल में ज़रूर उठेंगे कि आखिर इतना सब कुछ 380 साल के बाद 380 साल बोलना बहुत आसान है। कभी बैठ के इसके साल, इसके महीने, इसके लम्हे और जनाब वक्त को तो देखें कि कितना वक्त गुज़र गया और आज भी ये शालीमार बाग शाहजहाँ का बनाया हुआ ये बाग आज भी हमारे पास इसी तरह से एक अजूबे के तौर पे मौजूद है। अजूबा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यूनेस्को ने इसको अजायबात की लिस्ट में ऐड कर लिया था। और जनाब यहाँ पर लगे हुए दरख्तों की, यहाँ की दीवारों की, यहाँ पे बनाई गई राहदारियों की और यहाँ पर बनाए गए खूबसूरत लगाए हुए फाउंटेन्स और इनकी खूबसूरती के अंदाज़ा, इनकी मौजूदगी का अंदाज़ा, ये सब कुछ आप इस वक्त भी फ़ील कर सकते हैं जब आप ये माइंड में रखें कि आप किस जगह पर किस दौर में आए हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर लगाए गए दरख्त काफ़ी पुराने नहीं हैं। ये बहुत अभी की बात है जब इसको न्यू प्लांटेशन की गई होगी, क्योंकि जो दरख्त हैं वो छोटे छोटे हैं और साथ में दीवारों का जो हाल है वो इनकी खूबसूरती में और इजाफ़ा कर देता है, क्योंकि यहाँ पर दीवारें 380 साल से खड़ी हैं और यहाँ की सारी दीवारें इतनी मज़बूती के साथ अपने आप को लेकर अपनी शान और शौकत के साथ ऐसे ही मौजूद हैं। फिर बनाए गई राहदारियाँ हों, रेस्ट हाउस हों या ख़ाबगाह हो, बादशाह सलामत के जो बनाने वाले थे उनकी जो रियाया थी उन्होंने अपनी मोहब्बत से और बादशाह के मोहब्बत के लिए और उनकी एक परफेक्शन चेक करें कि किस तरह का डिज़ाइन, किस तरह का एक थॉट्स थी इसके पीछे इसको बनाने के लिए। और इतना खूबसूरत बाग आज आपके पास है। साथ में इसके लगाए हुए मटेरियल की बात करें, बनाए गए खूबसूरत दरवाज़ों की बात करें,
या इन दीवारों की मजबूती की बात करें, लकड़ी और लोहे की मौजूदगी की बात करें, किस चीज़ को इग्नोर करेंगे। यहाँ पर मौजूद छतें, बिना किसी पानी की साइन के खूबसूरत राहदारियाँ, लगाए गए फव्वारे और आने वालों के लिए एक अजीब सा शहर इस जगह में हमेशा इंसान को अपने हुस्न के अंदर जो है और अपने एक खूबसूरत तजर्बे के साथ हमेशा अपनी तरफ खींच लेता है। यहाँ पर जिस दिन मैंने विज़िट किया है उस दिन भी काफ़ी लोग इसको विज़िट करने के लिए आए हुए थे। हमने वो सारे विज़िट्स भी आपको बताए और ये भी बताया कि किस तरह से खूबसूरत दरवाज़े और ख़ूबसूरत जगह जो है वो बनाई गई और उसको अभी तक किस तरह से मेंटेन किया गया। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद, इतना सब कुछ विज़िट करने के बाद, अभी कुछ हिस्सा जो है वो हमारा बाकी था, जो मेरे लिए एक अजीब से अजीब चीज़ बनती जा रही थी। और सच्ची बात बताऊं, ये तो फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। मुझे लगता है कि जब कभी भी किसी भी एज में कोई भी शख्स यहाँ विज़िट करेगा, एवरीथिंग समथिंग देयर विल बी डिफरेंट। आपको हर एक चीज़ में कुछ नया देखने को मिलेगा। एक अजीब सी कशिश है यहाँ पे, पुरसकून सा माहौल है। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप भी आएँ और इसको विज़िट करें। खैर, अब यहाँ तक विज़िट करने की जो पहली वीडियो थी वो तो हमने दिखा दी। अब हम आपको बताते हैं कि जब हम लोग एक दरवाज़ा जो था वो खुला हुआ है और हमने ये सोचा कि हम इसे विज़िट करते हैं। तो विज़िट करने के लिए हम इसको पहले देखने के लिए गए कि यहाँ पर ऊपर जाके हम चेक करते हैं कि क्या चीज़ इसमें डिफरेंट है भी या नहीं। तो जनाब हम इन स्टेयर्स के ऊपर चढ़े और मैं आपको एक बात बताऊं, ये आजकल की जो स्टेयर्स हैं उनका गैप बहुत कम है, लेकिन इन स्टेयर्स का गैप बहुत ज़्यादा। दीवारों की हालत को देख के इसकी जो कह सकते हैं एक पुराने होने का जो अंदाज़ा है वो लगाया जा सकता है। और ये इतने 100 साल पुरानी होने के बावजूद अभी भी इसका मटेरियल इस तरह से खड़ा हुआ है, ये बहुत ही एक अमेजिंग चीज़ है। हमारे तो आजकल की बनाई गई बिल्डिंग्स 50 ईयर्स के बाद, मोस्टली 50 ईयर्स के बाद, 100 ईयर्स तो मैंने कभी भी नहीं है ऐसा देखा कि आज की बनाई हुई बिल्डिंग जो है वो इतनी पुरानी हो जाएगी। तो ये मटेरियल उस वक्त इतना अच्छा अवेलेबल होगा तो ही ये खूबसूरत जगह जो है वो बनाई गई होगी। यहाँ स्टेयर्स के ऊपर आने के बाद हमने देखा मेट्रो ऑरेंज लाइन की जो रोड बनाया गया है, उसका ट्रैक जो बनाया गया है वो मौजूद है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आप लाहौर आएंगे तो आपने अगर आप आ रहे हैं ठोकर की तरफ, ठोकर से आपने अली टाउन मेट्रो लाइन पे बैठना है और वो आपको यहाँ पे शालीमार बाग के स्टेशन पे उतार देगा। तो शालीमार बाग स्टेशन जो है यहाँ उतर जाएं या द मिंट पाकिस्तान जो स्टेशन है उस पे उतर जाएं। वहाँ पर उतरने के बाद आप शालीमार बाग को विज़िट कर सकते हैं, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। दोनों जो स्टेशंस हैं उनके सेंटर में है ये, और इतना ज़्यादा दूर भी बिल्कुल नहीं है। फिर उसके बाद आप यहाँ आएंगे, आप विज़िट करेंगे। जो हमने टिकट पे की है वो 20 रुपीज़ पे की थी और फिर हमने अपना सारा दिन यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया। मौसम भी बहुत मज़े का हो रहा था और इसके साथ साथ इतना खूबसूरत क्लाउडी वेदर होते हुए सर्दियों के दिनों में, और बहुत अमेजिंग डे, बहुत ही अमेजिंग डे, बहुत ही अमेजिंग डे। अभी आपके सामने मेट्रो ट्रेन गुज़र रही है और इसके बाद मैं वापस चलेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है कि हमने इस छत पे खड़े होके थोड़ा सा व्यू लेना है अपने इस पार्क का और इसकी सराउंडिंग्स का। तो चलें देखते हैं कि कैसा लगता है।
यहाँ से हम छत से तमाम तर व्यू जो लेंगे वो आपको बहुत ही अमेजिंग लगेगा। छत के ऊपर रहते हुए मैंने ये बहुत ऑब्ज़र्व करने की कोशिश की कि पता नहीं इसकी इस तरह से पार्टीशन क्यों की गई है और इसको इस तरह से बनाने का क्या मकसद है। साथ ही साथ इस जगह में से पानी के निकलने के लिए अलग अलग सुराख जो हैं वो रखे गए थे। शायद ये इसलिए बनाया गया होगा कि अंदर ज़्यादा गर्मी नहीं जाती होगी। छत के ऊपर यहाँ पर शायद इसके ऊपर किसी तरह से कवरिंग की जाती होगी या पानी ठहराया जाता होगा जो कि ख्वाबगाह की तरफ या आरामगाह की तरफ गर्मी को जाने से रोकता होगा। इसी तरह से ही डिफरेंट जो हमारे एक और नेक्स्ट आप देखेंगे हम उस छत पर गए थे, लेकिन उस छत के ऊपर ऐसी कोई पार्टीशन नहीं की गई थी। लेकिन इस छत की पार्टीशन सिर्फ़ इस वजह से की गई है क्योंकि यहाँ पर बादशाह के ख्वाबगाह की जगह बनाई गई थी। यहाँ पर लगाए गए दोनों पोल्स को आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर शायद बादशाह के दौर में लगाए जाने वाले परचमों को लहराया जाता होगा। लेकिन अब यहाँ पर इस तरह की लाइट्स लगाकर रात को शायद रोशनी की जाती है और इसके साथ साथ आने वाले तमाम तर अदाकारों जो यहाँ पर आके अपना फ़िल्म या ड्रामा या कोई मॉडलिंग वगैरह का सीन करते होंगे तो उसके लिए लाइट्स को ऑन किया जाता होगा। लेकिन मैंने जब हमने इसको फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया है तो मुझे यहाँ पर कोई भी फव्वारा चलता हुआ नज़र नहीं आया। पता नहीं ये फव्वारे अब चलते हैं या नहीं, अगर चलते हैं तो किस दिन, ये तो मुझे अंदाज़ा नहीं है। अगर आप में से किसी ने विज़िट किया है और उसने इसके फव्वारों को चलते हुए इसको इसकी फुल क्या कहेंगे कि पूरी तरह से काम करते हुए तमाम तर राहदारियों पे फव्वारों को देखा है तो वो तो सीन ही टोटल डिफरेंट होगा। लेकिन आज हमें इस तरह की वीडियो बनाते हुए ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। ना ही हमने यहाँ पे अपर पोर्शन में बनाए गए पार्क के कोई फव्वारे चलते हुए देखे थे, ना ही लोअर पार्ट्स की तरफ जो बनाए गए। जी, अभी तो हम सिर्फ़ और सिर्फ तख्त अलिफ की तरफ हैं, यानी जो बाला तख्त बाला है उसकी तरफ है। अभी हमने तख्ते ज़ेरी और तख्ते दरमियान वाले का भी कुछ हिस्से का नाम रखा गया था, उसकी तरफ भी जाना है। तो वहाँ तक जाने से पहले हमने यहाँ पे दरवाज़ा खुला देखा तो इसको भी विज़िट किया। लेकिन मुझे ये अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि हम लोग दुबई चौक से चलते हुए शालीमार बाग तक आए थे। इतना पैदल चलने के बाद हम काफ़ी थक गए थे, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ आके हमें इस पार्क के तमाम तर पार्ट्स को भी विज़िट करना था और फिर शाम भी हो रही थी। तो 5 बजे से पहले पहले हमने अपनी तमाम तर सैर जो है वो कंप्लीट करनी थी। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा जल्दी ये काम करना पड़ा। फिर हमने जब देखा कि हमारा जो रास्ता है वो तकरीबन मुकम्मल होने जा रहा है तो हम थोड़ा सा पुरसुकून हुए क्योंकि लगा कि शायद अब ये पार्क यहाँ पर ख़त्म होने को है। अभी हम इस पार्क के अंदर थोड़ा सा वॉक करेंगे ताकि हम आइडिया ले सकें कि इसकी लगाई गई ग्रास कैसी है और साथ में सामने लगे हुए दरख्त के ऊपर फूल बहुत अट्रैक्टिव हो रहे हैं और उनके जो कलर है वो भी बहुत अट्रैक्टिव हो रहा है। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे इसे ज़रूर विज़िट करना चाहिए। और वैसे भी दूर से ये कचनार के पौधे की तरह ही लग रहा था, तो करीब जाने के बाद अंदाज़ा हुआ कि वो कचनार का कोई पौधा नहीं, सिर्फ़ और कोई फूलों का दरख्त है जो इस वक्त अपने फुल ब्लूम में है।
परिंदों का शोर और उनके बोलने की आवाज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन इस जगह पे जब आप इतने खामोश से खूबसूरत सी जगह पर हों और वहाँ पर परिंदों की आवाज़ें हों, एक शाम का वक्त होने को हो और फिर सर्दियों के मौसम में इतनी खूबसूरत दिन में बादलों के साए तले इस तरह की आवाज़ें सुनने को बहुत दिल करता है। तो चलें थोड़ी सी वॉक को और एंजॉय करते हैं। मैं जब भी इन राहदारियों पे चली मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इनके डिज़ाइंस और इनके पैटर्न्स को बहुत जगह पर चेंज किया गया है। और इस तरह की क्रिएटिविटी आजकल के डिजिटल दौर में अगर देखी जाए तो मानी जा सकती है, क्योंकि उसको बनाना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन उस दौर में जब ऐसा कोई टूल भी उनके पास नहीं था, उस दौर में भी उन्होंने इतने खूबसूरत पैटर्न्स बनाए, इतनी खूबसूरती के साथ छोटी छोटी ईंटों के साथ इतनी मेहनत की। और मैं ये सोच के इतनी परेशान थी, इतने अजीब से क्वेश्चंस माइंड में आ रहे थे। 1 साल में मुकम्मल किया जाने वाला ये पार्क, जिसकी लागत सिर्फ़ और सिर्फ 6 लाख रुपए है और ये 380 साल पुराना है। तो उस दौर में इतनी ज़्यादा ईंटें और इसका मटेरियल किस तरह से प्रिपेयर किया गया होगा, और इतने ज़्यादा लोग किस तरह से उन्होंने ये मुकम्मल किया होगा। और 1 साल के अंदर इतनी खूबसूरत दीवारें, राहदारियाँ, बुर्ज और उसके साथ साथ तख्त के लिए बनाए गए खूबसूरत जगह, चबुर्जे और चारों अतराफ़ में बनाए गए खूबसूरत चबूतरे किस तरह से मुकम्मल किए गए होंगे, ये एक अपनी ही एक क्वेश्चन है। क्योंकि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि हम आजकल के दौर में भी इतनी मशीन्स के अवेलेबिलिटी के बाद भी 1 साल के अंदर कभी भी अपना घर मुकम्मल नहीं कर पाते। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरह से 1 साल के अंदर भी रह जाता है। नहीं तो घर बन जाए, लेकिन उसके कंप्लीशन में भी और उसकी शिफ्टिंग में इतना टाइम लग जाता है। लेकिन यहाँ पर बनाए गए इस खूबसूरत बाग की दीवारों, इसके चबुर्जे और इसके खूबसूरत चबूतरों ने हमेशा एक अट्रैक्शन का बायस बनते रहे हैं और आज तक लोग इसको विज़िट करते रहे हैं। और बादशाह के चले जाने के बाद, इतने 100 सालों के बाद, न जाने कितने लोग कहाँ कहाँ से आए होंगे, जिन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट भी शायद किए होंगे कि इतनी खूबसूरती के साथ बनाया गया ये जगह आखिर ऐसी कौन सी चीज़ थी और ऐसे कौन से वो लोग थे जिन्होंने ये चीज़ें मुकम्मल की होंगी। हम अगर आज देखते हैं तो हमने अपने इस दौर में आने वाले लोगों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए कुछ ऐसा बना के रख छोड़ा है जो वो देख सकेंगे और वो भी कह सकेंगे, येस दे हैव डन समथिंग फॉर अस। अगर हम आज देखते हैं तो ये 380 साल पुराना बनाया गया बाग आज भी हमारे लिए बादशाह के दौर की खूबसूरत याद मौजूद है। और हम इसको देख के ये आराम से कह सकते हैं कि वो लोग कितने मेहनती होंगे और उन लोगों ने इतनी मेहनत और इतनी खूबसूरती के साथ बनाया गया ये बाग कैसे बना लिया होगा, कैसे मुकम्मल किया होगा।
एक ख़ामोश सी खूबसूरती और उसकी अट्रैक्शन आप कभी भी किसी भी तरह से ना भुला सकते हैं ना इग्नोर कर सकते हैं। ख़ास तौर पे उस वक्त जब आपके साथ एक बहुत ही अच्छा कंपेनियन हो जिसके साथ आप अपना ये सफ़र खूबसूरती के साथ मुकम्मल कर सकें, वहाँ से आप अच्छी यादें लेके लौट सकें और साथ ही साथ आप वहाँ जाने के बाद कुछ देर के लिए अपनी तमाम तर परेशानियों को भूल कर रिलैक्स हो जाएं और साथ ही साथ आप यहाँ दोबारा भी आना चाहें तो ऐसी जगह के पे जाने के बाद आप बार बार जाने के लिए आपका दिल ज़रूर करेगा, अगर आपका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा गुज़रा होगा तो। यहाँ आने के बाद मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गुज़रा, क्योंकि हमने जिस तरह से फ़र्स्ट एंट्री की वो आपने पहली वीडियो में भी देखा था कि हमारी फ़र्स्ट एंट्री किस तरह से अमेजिंग हुई थी और कितने हम लोग हैरान हुए थे। लेकिन उसके बाद जो एक्सपीरियंस किया दैट वाज टोटली स्पीचलेस। हमारे पास यहाँ आने के बाद, इस जगह को देखने के बाद, यहाँ तमाम तर अपना विज़िट मुकम्मल करने के बाद कुछ ऐसे अल्फाज नहीं बचे थे कि हम इसकी खूबसूरती के लिए और यहाँ के पे बनाए गए खूबसूरत जगह को मेंटेन रखने के लिए कुछ कह सकते। यहाँ पे बारिश का मौसम गुज़र चुका है, अभी रिसेंटली यहाँ पे बारिश हुई थी। और फिर मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये वो दरवाज़ा है जहाँ पर बैतुल खला बनाया गया था दीवार के अंदर। और यहाँ पर ये दीवार इतनी मोटी है, आप इसका अंदाज़ा लगाएं कि अंदर इस दीवार के भी कुछ कमरे बनाए गए हैं। यहाँ पर ये विज़िटर्स के लिए बनाई गई विज़िटिंग कार्स जो हैं वो इस वक्त कवर करके रखी हुई हैं, क्योंकि बारिश मैंने कहा अभी रिसेंटली कल होकर ही ख़त्म हुई थी और बारिश भी हमारी बहुत ज़्यादा हुई थी और नेक्स्ट डे भी क्लाउडी डे ही था जब हम यहाँ विज़िट कर रहे हैं। विज़िट करने के साथ साथ हमने ये भी इसका एक्सपीरियंस किया कि यहाँ पर बनाए गए इतनी खूबसूरत जगह पानी के असर से, कहते हैं ना कि पानी जो है वो ख़राब कर देता है बिल्डिंग्स को, राहदारियों को, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इतने 100 साल गुज़र जाने के बाद भी ये चीज़ें आज भी वैसी ही मौजूद हैं। अभी आप सेकंड पार्ट पे आके खड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप इसको रिवर्स करके देखें तो जब हम फर्स्ट पार्ट पे जाके रुके थे तब वहाँ पर भी ऐसा ही व्यू आया था। लेकिन अभी अगर हम ये देखते हैं कि अगर ये बादशाह के दौर में लगाए गए खूबसूरती के साथ, एक पूरे पैटर्न के साथ, एक प्लानिंग के साथ लगाए गए दरख्त होंगे और उन पे लगाए गए फूलों की राहदारियाँ बनाई गई होंगी और साथ में फव्वारे चलते होंगे, तो वो जगह कितनी रोमांटिक लगती होगी, कितनी खूबसूरत लगती होगी। अभी यहाँ से देखने के बाद हमने ये समझा था कि हमारा ये सफ़र तकरीबन मुकम्मल होने को है। कुछ रास्ते, कुछ दरवाज़े, कुछ राहदारियाँ जो हैं वो अभी ख़त्म हो जाएंगी और अभी हम अपना सफ़र मुकम्मल करने के बाद वापसी के लिए सोचेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो कहते हैं ना, एक और दरिया मेरे सामने था जब मैं एक दरिया के पार उतरा, शायद इसी तरह से कोई एक शेर है, मुझे अच्छी तरह से तो नहीं आता, लेकिन उसका मफ़हूम यही है कि एक दरिया को पार करने के बाद सामने फिर एक दरिया था। हमारे लिए भी कुछ ऐसा ही हुआ था। यहाँ जब हम मौजूद थे तो यहाँ देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ इस पार भी कुछ है। इस पार्क के ख़त्म होने की जो हम सोच रहे हैं, उस पार्क में अभी बहुत कुछ देखने को है। और वो क्या था, क्योंकि नीचे की तरफ यहीं से ही कोई जगह नज़र आना शुरू हो गई थी और वो जगह क्या थी, कैसे थी, ये अभी हम चल के देखते हैं। आइए।
यहाँ पर दीवार के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इसीलिए इसके साथ मैच करने के लिए कुछ वैसी ही टाइल्स मंगवाई गई हैं और कोशिश करने की कोशिश की जा रही है कि वैसी ही खूबसूरती और चीज़ें लाई जाएं जैसी पहले थी। इस वक्त हम तीसरे बुर्ज के पास हैं, जो कि तीसरी साइड पर है। अभी चौथा बुर्ज तो हमने देखना है, चौथे बुर्ज के पास तो जाना है, लेकिन क्या देखते हैं कि इस पार्क की राहदारी के साथ साथ बनाए गए इस खूबसूरत पार्क में एक और एडिशन है, और वो क्या? I was totally amazed at that time when I saw another park with this park. हम इस पार्क की राहदारियों को ख़त्म करने के बाद जब देखते हैं तो इसके नीचे तख्ते ज़ीरे की तरफ एक खूबसूरत पार्क आपके सामने। स्पीचलेस, टोटली स्पीचलेस, कुछ नहीं कह सकते आप। इतना बड़ा पार्क अभी तक हम विज़िट कर रहे हैं और हम देख चुके थे कि ये पार्क इतना खूबसूरत बनाया गया है, और इसको इतने बड़े पार्क को देखने के बाद जब आप देखें कि एक और पार्क जो है वो आपके सामने है, तो क्या होगा? ऐसी कोई अजीब सी कैफियत थी उस वक्त। ना हम उस पार्क को विज़िट किए बग़ैर वापस जा सकते थे, और ना ही हम उस पार्क को विज़िट करने की हिम्मत हो रही थी, लेकिन फिर भी हमने उसको विज़िट करना था, क्योंकि रोज़ रोज़ वहाँ पे जाना भी तो पॉसिबल नहीं था। फिर इसीलिए हमने देखा कि रास्ते से जब हम यहाँ से गुज़रने लगे तो फिर इसको विज़िट करके ही जाते हैं, और इसका डिसीजन फिर हमने थोड़ी सी डिस्कशन के बाद किया कि चलें थोड़ा सा टाइम ही स्पेंड करेंगे, लेकिन जल्दी से देख लें कि क्या है, और चलते हैं फिर अब हम इसके सेकंड पार्ट को विज़िट करने के लिए। लेकिन अभी ठहरें, अभी तो हम सेकंड पार्ट विज़िट करने लगे हैं, थर्ड तो अभी रहता है। अभी हमने थर्ड पार्ट को भी विज़िट करना है, और यहाँ सेकंड पार्ट पे जाने के बाद भी मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अभी हमारे पास नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट भी होगा। ये स्टेयर्स शायद एलिफ़ेंट के गुज़रने के लिए बनाई गई होंगी, क्योंकि इसकी स्टेयर्स की जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा थी। सामने स्लोप बनाई गई है और दरमियान में पानी के गुज़रने के रास्ते हैं। शायद ऊपर से जो फव्वारों का पानी होगा वो नीचे आता होगा, कुछ ऐसा कनेक्शन ऊपर से नीचे आने के लिए भी बनाया गया। फिर अब हम इस पार्क को विज़िट करते हैं, तो चलें। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इसकी पार्क के कनेक्शन के लिए जो दीवारें बनाई गई हैं वो आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसकी राहदारियों को आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते। और मैं ये सोचती रही थी कि तब जब बादशाह ने बनाया होगा तो कितने खूबसूरत पौधे, दरख्त, फूल उसने लगा के इसको मुकम्मल किया होगा, और ये दीवारें उस वक्त कितने शान व शौकत के साथ अपने वजूद की मौजूदगी का एहसास दिलाते होंगे। और फिर इन पे लगाए जाने वाले खूबसूरत फूल और खड़े हुए दरबान, और साथ ही साथ बादशाह की मौजूदगी, कितना सहरंगेज़ उस वक्त ये माहौल होता होगा। और फिर ये राहदारियों पे चलते हुए बादशाह और उसके साथ साथ चलती हुई खामोशियाँ। आज तो ट्रैफ़िक ने हर जगह पे अपना शोर जमा के अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया हुआ है, लेकिन तब तो ट्रैफ़िक भी नहीं होता होगा। और जब बादशाह आ जाते होंगे तो क्या इसी तरह से प्रोटोकॉल के साथ बादशाह की मौजूदगी में हर एक चीज़ को रोक दिया जाता होगा, जैसे आज हमारे यहाँ हमारे प्रेसिडेंट के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए किया जाता है। अगर ऐसा किया जाता होगा तो फिर तो ये खामोशी और भी बढ़ जाती होगी, बिल्कुल खामोश। ये सामने बनाए गए जो चबूतरे थे उन पे लगाए गए खूबसूरती के साथ डिफरेंट डेकोरेशन पीसेस होते होंगे, कुछ अजीब किया जाता होगा। कभी सोचे हम अगर उस दौर में होते तो कैसे होते? शायद हम ऐसे बोलने के काबिल नहीं होते आज। ये पैटर्न्स, ये राहदारियों पे बनाए गए डिज़ाइन उस दौर की क्रिएटिविटी को बताते हैं। मैंने जब शाहजहाँ के बारे में कुछ पढ़ा तो मुझे अंदाज़ा हुआ
कि उनके बारे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा लिखी गई है कि वो बहुत आर्टिस्टिक थे और उनको इस तरह के फ़न से बहुत लगाव था। उनके दौर में, शाहजहाँ के दौर में, बहुत पोएट्स को, राइटर्स को और आर्किटेक्ट्स को बहुत प्रमोट किया गया था। इसीलिए उनके बारे में हर एक जगह पे आपको पॉजिटिव चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। ये बहुत कम होता है। बादशाह को अगर कोई दरबान किसी तरह से अप्रिशिएट कर रहा हो, देयर इज़ समथिंग पॉजिटिव एंड गुड। अभी हम ये दरमियान वाला जो तख्त था उसको विज़िट करने के बाद, जब इसकी राहदारियों को ख़त्म करने के बाद आते हैं तो सामने एक और पार्क आपके सामने है और वो पार्क भी इंतहाई खूबसूरत है और उस पार्क में भी लगाए गए खूबसूरती के साथ फव्वारे मौजूद हैं। उस पार्क की भी अपनी ही एक अट्रैक्शन है और एक अपना ही डिज़ाइन है। मुझे तो ये सब कुछ देख के बहुत अच्छा लग रहा था और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थीं कि उस दौर के लोगों ने इतना खूबसूरती के साथ अपनी बिल्डिंग्स को बनाया हुआ था और वो अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए ऐसे खूबसूरती के साथ बनाई गई जगह को बना के छोड़ के आगे निकल जाया करते थे। क्योंकि जब आप इंडिया में देखते हैं तो आपको लाल किला बादशाही मस्जिद के तौर पे और बादशाही किले के तौर पर भी ऐसे बहुत से डिफरेंट खूबसूरती के साथ बनाए गए बर्रे सग़ीर में हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने को ज़रूर मिलेंगे। एंड देयर इज़ समथिंग टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस एज। आप कभी भी उनकी खूबसूरती को इग्नोर नहीं कर सकते। आप कभी भी ये नहीं कह सकते दिस इज़ पॉसिबल, दिस was possible at that time when there was nothing like computer, like digital marketing and something else। आज तो आर्किटेक्ट्स को बनाने के लिए बहुत आसानी के साथ बहुत ही अमेजिंग क्रिएटिविटी के आइडियाज़ मिलते रहते हैं। लेकिन बादशाह के दौर में जब मैंने पढ़ा है तो मैंने ये पढ़ा कि बादशाह के दौर में ताजमहल को डिज़ाइन करने के लिए बादशाह ने पता नहीं दुनिया के किस किस कोने से आर्किटेक्ट्स मंगवाए थे, डिज़ाइनर्स मंगवाए थे, इंजीनियर्स मंगवाए थे। और मैंने ये भी पढ़ा है कि ताजमहल को डिज़ाइन करने वाले के हाथों को काट दिया गया था ताकि नेक्स्ट कोई ऐसा डिज़ाइन ना बना सके। इज़ इट ट्रू और नॉट? प्लीज़ लेट मी नो। अभी हम चल के नेक्स्ट सारा विज़िट जो है वो इसके थर्ड पार्ट का वो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ विज़िट करने के साथ साथ आपको अंदाज़ा होगा कि आपने जो फर्स्ट पार्ट के अंदर फव्वारे देखे थे और उसके जो देखे थे हमने बनाए गए चबूतरे, और उनके साथ थोड़ी सी रिजेम्बलेंस होती है, दरवाज़ों के साथ होती है। और यहाँ पर आप देखें कि खूबसूरती के साथ बनाए गए फव्वारों के लिए जगह और यूज़ किया गया मार्बल आज भी अपनी शान और शौकत के साथ वैसे ही मौजूद है। यहाँ इस जगह के अंदर बनाए गए खूबसूरत डिज़ाइंस को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये डिज़ाइंस इंतहाई खूबसूरती के साथ बनाए गए, इनके पैटर्न्स, यूज़ किया गया मटेरियल आज भी वैसे ही मौजूद है। यहाँ पर जो पानी आपको नज़र आ रहा है, मुझे लगता है कि ये बारिश का पानी है। और अगर यहाँ पे बारिश नहीं होती होगी तो फिर यहाँ पे आपको सारी खुश्की ही नज़र आएगी। नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए मिलते हैं इस ब्लॉग के थर्ड पार्ट में, क्योंकि यहाँ पर इसको फिनिश करना कभी भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो चलिए देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट। सी यू इन द नेक्स्ट।